जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार एंड स्टडी पॉइंट। चलिए जुड़ेंगे सभी साथी आज की क्लास में। यहाँ पे जो आप सभी के एसएससी एमटीएस परीक्षा में लगातार जो आपके पिछले 5 वर्षों में जितने भी सवाल पूछे गए हैं, सबसे ज़्यादा बार उन सारे प्रश्नों का निचोड़ हम लोग संग्रह करेंगे आज की क्लास में, जो आप सभी के लिए लगातार सेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। पीछे वाली क्लास में हम लोग देखे हुए थे 1 से लेकर के 37 प्रश्न तक कवर किए, और इस क्लास में हम लोग देखेंगे 37 प्रश्न से लेकर के 100 प्रश्नों का कवर करेंगे। तो सभी साथी फटाफट से आज के शानदार बेहतरीन प्रैक्टिस सेट क्लास में जुड़ जाएंगे आप लोग, और एक एक चीज़ों को समझिएगा, याद रखेंगे। आप सभी के एसएससी एमटीएस के जो आपका पेपर होने वाला है, बिल्कुल 100% आपको यहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे साथी, क्योंकि हर बार यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। तो अगर आप लोगों को इस बार एमटीएस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो सभी प्यारे साथी इस क्लास को जरा भी स्किप न करेंगे, अंत तक देखिएगा। सभी से रिक्वेस्ट है, एसएससी जीडी परीक्षा हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सभी की जानकारी प्राप्त करने के लिए जितने साथी लोग क्लास में पहली बार जुड़े हैं, सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। तो देखिए, बहुत आज की क्लास में बात हो गया, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे, प्रश्नों को संग्रह करेंगे। पहला नंबर सवाल है कि निम्न में से किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? बताएंगे आप लोग किस वर्ष हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे। यहाँ पे जिनका भी ऑप्शन आ रहा है सी, यानी कि 1949, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे, दूसरा नंबर सवाल है, बताएंगे आप लोग किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय डैश होता है? बताएंगे आप लोग किसी भी राष्ट्र का जो राष्ट्रीय आय है यह क्या होता है? सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे उत्पाद कार्य का योगफल क्या है? तो उत्पादन, जो आपका उत्पादन है, कार्यों का योगफल आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, जो आपके एसएससी एमटीएस के परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। आगे देखेंगे, इनमें से किसने मानव विकास सूचकांक विकसित किया था? मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा किया गया है मानव विकास सूचकांक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है, और आगे चलने से पहले सभी साथी लोग क्लास को फटाफट से लाइक कर देंगे, ठीक है? सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए आगे चलने से पहले। भारत में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? बताएंगे आप लोग, भारत में टोटल जो है यह कितना जो है ग्रामीण बैंक है? तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा साथी? लॉक करेंगे ऑप्शन 64 है। कितना? 64 आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं 64, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पे बताइएगा आप लोग, 41 नंबर सवाल है कि निम्न में से किस बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को 2 करोड़ रुपए की जुर्माना का भुगतान किया था? बताएंगे आप लोग, 2 करोड़ रुपए का भुगतान किया था, सही आंसर क्या होगा? लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी को, और आगे बढ़ेंगे। आईडीएफसी बैंक आप लोग याद रखेंगे, आईडीएफसी बैंक के द्वारा आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर ऑप्शन डी को आप लोग यहाँ पे सीधा सीधा लॉक करेंगे। साथ ही आगे बढ़ेंगे, रोज़ाना आप सभी लोग क्लास में जुड़ेंगे। अगर आप लोगों को इस बार एमटीएस एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथी, तो क्लास में रोज़ाना आना शुरू कर देंगे आप लोग, ठीक है? लगातार आप लोगों को जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, जिसमें प्रीवियस ईयर का पिछले 5 से 6 वर्षों में जितने भी आपके पूछे गए सवाल हैं, उन सभी को हम लोग कवर करेंगे रोज़ाना क्लास में। इनमें से कौन सा बैंक जो है विदेशी मुद्रा जारी कर सकता है? बताएंगे आप लोग, इनमें से कौन सा बैंक है जो कि विदेशी मुद्रा जारी कर सकता है? तो यह कौन सा होगा? साथ ही लॉक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखेंगे, 43 नंबर सवाल है, सभी का आंसर आना चाहिए, यहाँ पे गलत न करेंगे। जितने साथी लोग बताना है आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करेंगे,
सभी लोग। राष्ट्रीय आवास बैंक, NHB, भारतीय रिजर्व बैंक, RBI का जो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायता कंपनी को निम्नलिखित कार्यों में से किसके अंतर्गत स्थापित किया गया था? बताएंगे आप लोग किसके अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो सभी लोग यहाँ पे आंसर करेंगे फटाफट से। सही आंसर क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन डी में आपका यहाँ पे दिया गया है। तो सभी प्यारे साथी लोग डी ऑप्शन की तरफ जाएंगे, सही जवाब है। चलिए देखेंगे साथी, अगला सवाल है जो आपके परीक्षा में लगातार यहाँ से सवाल बार बार हर वर्ष पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। सांसद के लोक समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? चलिए बता दीजिए आप लोग फटाफट से कमेंट करके, देखते हैं कितने लोग यहाँ पे सही आंसर दे पाएंगे। आज की क्लास में पूरे 100 प्रश्नों का संग्रह करेंगे, तो सभी साथी लोग क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। अगर आप लोगों को इस बार MTS एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथी, तो क्लास को अंत तक देखेंगे। और देखिए यहाँ पे इनमें से कौन सा बैंक भारत के केंद्रीय बैंक है? बताएंगे आप लोग इनमें से कौन सा बैंक है जो भारत का केंद्रीय बैंक है? सभी लोग आंसर करेंगे यहाँ पे सही आंसर क्या है। तो याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी, आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे 46 नंबर सवाल है कि निम्न में से किसके पास भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का अधिकार किसे है? बताएंगे आप लोग कागजी मुद्रा, कौन सी कागजी मुद्रा जारी करने का जो अधिकार है यह किसको है? तो सभी प्यारे साथी लोग यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे बताएंगे आप लोग। सभी के सभी सवाल आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, याद रखिएगा। SSC एग्ज़ाम के द्वारा भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी कौन सी है? बताएंगे आप लोग, सभी को बताना है कि म्यूचुअल फंड कंपनी कौन सा है। तो साथ ही आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन लॉक करेंगे डी ऑप्शन UTI आप लोग याद रखेंगे। कौन सा? तो UTI, कौन सा? UTI आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है। क्लास के PDF के लिए बहुत साथी लोग कमेंट करते हैं, तो प्यारे मित्रों आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल दोनों को आप लोगों को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड करा दिए हैं। तो जाइए फटाफट से जुड़ जाइए आप लोग, ताकि जितने भी आपकी क्लास का PDF हो गया, हर एक एग्ज़ाम की जानकारी हो गया, वहाँ पे आपको सबसे पहले दिया जाता है। सभी लोग जुड़ जाइएगा। और जितने लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है सभी साथी को। देखेंगे सिस्मोग्राफ किसके मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो सिस्मोग्राफ जो है किस में मापने के लिए लाया जाता है? बताएंगे आप लोग। सही जवाब है भूकंपीय ताप तरंगों को मापने के लिए किया जाता है, जो ऑप्शन सी में आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे प्यारे साथी अगला सवाल है। भारत की अग्रणी ई-कॉमर्स फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण के लिए किस कंपनी ने जो है डील को पूरा किया है? क्लास को अंत तक देखना है, सभी साथी से रिक्वेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे बी और आगे बढ़ेंगे आप लोग। सही जवाब है बी ऑप्शन। चलिए देखेंगे साथी अगला प्रश्न बताइएगा आप लोग। 50 नंबर सवाल है। भारत की संसद में जम्मू कश्मीर को लेकर 5 अगस्त 2019 को सर्वप्रथम राज्यसभा में धारा 370 को हटा करके संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। यह जो विधेयक किसके द्वारा पेश किया गया? तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। चलिए सभी लोग को बताना यहाँ पे सही जवाब क्या होगा साथी। बहुत ही तन्यता और मेहनत के साथ सभी के लिए सवाल लेकर आते हैं, तो इसीलिए सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा। सही आंसर क्या होगा बता देंगे आप लोग। अमित शाह याद रखेंगे। कौन थे? अमित शाह, जो ऑप्शन सी में आपका सही आंसर दिया गया है, अमित शाह। चलिए देखेंगे
51 नंबर सवाल है, बताएंगे सभी लोग यहाँ पे। भारतीय हॉकी टीम के नए कोच अप्रैल 2019 में किसे नियुक्त किया गया था? बताएंगे आप लोग किसे नियुक्त किया गया था। तो सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे ग्राहम रीड को नियुक्त किया गया था 2019 में। याद रखेंगे। वर्तमान में कौन है तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है 52 नंबर सवाल कि निम्न में से कौन जो है IBI के अध्यक्ष हैं? बताएंगे आप लोग IBI के अध्यक्ष कौन हैं। तो सभी प्यारे साथी लोग यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन MS साहू, जो ऑप्शन बी में आपका सही आंसर दिया गया है MS साहू, आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे साथी अगला सवाल है, सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से। सभी साथी बताइएगा किस बैंक ने हाल ही में बैंकिंग गतिविधियों में ग्राहकों को सहायता करने के लिए चैटबॉट लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे आप लोग क्या है, तो यहाँ पे चैटबॉट लॉन्च किया है। सही आंसर बताएंगे, गलत ना करेंगे। तो जितने भी यहाँ पे प्यारे साथी लोग दे रहे हैं आंसर, सबसे ज़्यादा ऑप्शन बी जो कि सही आंसर है, भारत के स्टेट बैंक। याद रखिएगा आप लोग, भारत के स्टेट बैंक आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। जितने भी सवाल आप लोगों को करा रहे हैं एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलने वाले हैं। चाहे आप SSC GD का तैयारी कर रहे हैं या MTS हो गया साथी, ठीक है, या RPF हो गया, ALP हो गया या टेक्नीशियन हो गया, सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, रामबाण सवाल है। चलिए देखेंगे सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए 20 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक में डैश पूंजी निवेश की घोषणा की है। बताएंगे यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा। तो लॉक करेंगे ऑप्शन बी, सही जवाब है ऑप्शन बी, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल बताएंगे आप लोग। 55 नंबर सवाल है, सभी को बताना है फटाफट से कि इरडा इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित है। इरडा जो है यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है बीमा से। किससे है? तो बीमा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। चलिए देखेंगे साथी 56 नंबर सवाल का आंसर बताइएगा आप लोग क्या रहेगा सही जवाब, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल बार बार पूछे गए हैं कि भारत में 14 लेन को पहला एक्सप्रेसवे की शहर के बीच जो है स्थापित किया गया है। बताएंगे आप लोग कि शहर के बीच जो स्थापित किया गया है। तो याद रखेंगे आप लोग सही आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली व मेरठ। आप लोग याद रखिए कौन सा, दिल्ली व मेरठ आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन ए में आपका सही जवाब दिया गया है। चलिए देखेंगे प्यारे मित्रों अगला सवाल है, सभी को बताना पे 1 जून 2018 से किस देश ने वस्तुओं और सेवाओं पर जो है टैक्स GST को हटा दिया है? बताइएगा आप लोग। और देखेंगे जो सबसे पहले GST का जो शुरुआत है यह आपका असम राज्य से, कहाँ से? तो असम राज्य से हुआ है। सभी लोग बताइएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इस प्रश्न का जो सही जवाब है, याद रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लॉक करेंगे मलेशिया के द्वारा जो है GST को हटा दिया गया है। किसके द्वारा? तो मलेशिया के द्वारा आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन सी में आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे प्यारे मित्रों अगला सवाल है, सभी साथी बताएंगे यहाँ पे। रोज़ाना आप लोग क्लास में आना शुरू कर दीजिए अगर आप लोगों को इस बार MTS एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो निम्न में से कौन से बैंक ने ग्राहक संबंधी बैंकिंग सेवाओं को डिजिटल करने के लिए केंद्रीय सहयोग ऐप लॉन्च किए हैं? बताएंगे आप लोग, केंद्रीय सहयोग ऐप लॉन्च किया है। सही आंसर बताएंगे आप लोग क्या रहेगा। तो यहाँ पे साथ ही याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन बी। कौन सा? बी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। यूनियन बैंक आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। कौन सा? यूनियन बैंक आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, सभी साथी बताएंगे यहाँ पे, सभी को बताना है कि ब्रांड फाइनेंस द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा बैंक जो है भारत के सबसे विश्वसनीय और सबसे लोकप्रिय बैंक है? तो सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे,
सबसे लोकप्रिय बैंक है कौन सा? सभी साथी बता देंगे फटाफट से यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा। तो प्यारे मित्रों याद रखिएगा ऑप्शन बी होगा। कौन सा? SBI। SBI आप लोग याद रखेंगे सबसे लोकप्रिय बैंक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे सभी लोग बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। चलिए बता देंगे आप लोग। 60 नंबर सवाल पे पहुँच गए हैं कि इनमें से किस बैंक ने भारत की पहली विदेशी, क्या है? भारत की पहली विदेशी स्वामित्व वाली ARC शुरू करने के लिए मंजूरी दी है। तो साथियों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी। कौन सा? भारतीय रिजर्व बैंक आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के फिक्सड जो आपका डिपॉजिट सुविधा प्रदान करने के लिए किस बैंक सहयोग लिया है? किस बैंक से जो है सहयोग लिया है? तो सभी लोग आंसर करेंगे, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, सही जवाब है। चलिए देखेंगे साथ ही अगला सवाल यहाँ पे सभी को बताना है कि IVVI को स्थापना किस वर्ष हुई थी? सभी साथी बता देंगे यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा। तो लॉक करेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने बता रहे हैं ए, सही जवाब है 1 अक्टूबर 2016 आपको याद रखना है, सही जवाब है। चलिए देखेंगे, भारत में मुद्रास्फीति किस में मापी जाती है? बताएंगे आप लोग। भारत में जो मुद्रास्फीति है यह किस में मापी जाती है? रोज़ाना सुबह में 7 बजे आप लोग जुड़ जाएंगे सभी साथी, ठीक है, और 8 बजे, ये 2 क्लास आपको ज़रूर रोज़ाना लेना है MTS के लिए। चलिए देखेंगे भारत में मुद्रास्फीति किस में जो है मापी जाती है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिए यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कौन सा? ये ऑप्शन सही जवाब है। चलिए देखेंगे, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा, यहाँ पे आगे देखेंगे प्रश्न लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। अगला सवाल है कि 64 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखेंगे गणना किसके द्वारा की जाती है, साथ ही सभी लोग बता देंगे यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। चलिए बताएंगे आप लोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेशनल जो है इन्वेस्टमेंट बोर्ड NIB की जो मुख्यालय कहाँ पे है? तो याद रखिएगा आप लोग, इसका जो मुख्यालय है यह कहाँ पे है? तो सी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर। कौन सा? सी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। चलिए इनमें से किस प्रकार की व्यवस्था भारत में है? बताएंगे आप लोग, इनमें से किस प्रकार की व्यवस्था भारत में है? तो सभी प्यारे साथी लोग यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन मिश्रित। कौन सा? मिश्रित अर्थव्यवस्था आप लोग याद रखेंगे, जो सबसे ज़्यादा बार आपके SSC MTS के परीक्षा में लगातार सवाल पूछे जाते हैं। चलिए देखेंगे साथ ही अगला सवाल है, इनमें से किसके द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो याद रखेंगे आप लोग सही आंसर है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, IBRD के द्वारा। याद रखिएगा सी ऑप्शन सही होगा। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है जो लगातार आपके SSC MTS के परीक्षा में पूछे गए हैं। किस बैंक ने डिजिटल पेमेंट के लिए HPCL के साथ जो है समझौता किया है? बताएंगे आप लोग, HPCL के लिए साथ जो है समझौता किया है। 68 नंबर सवाल है जो आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी। कौन सा? विजया बैंक आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। विजया बैंक आप लोग सभी लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए रोज़ाना आप लोग क्लास में आएंगे, मात्र 20 से 22 मिनट में हम लोग एक अच्छे टॉपिकों को लेकर के यहाँ पे निचोड़ करेंगे साथ ही रोज़ाना इसी तरह से, ठीक है। तो आप लोग रोज़ाना जुड़िएगा हमारे साथ में। और मैट्रिक क्या है? मैट्रिक क्या है तो आप सभी लोग आंसर करेंगे यहाँ पे। सही जवाब है ऑप्शन बी। कौन सा? बी ऑप्शन, वर्तमान अनुपात आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला सवाल, यहाँ पे बताइएगा आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। बताएंगे आप लोग 70 नंबर सवाल है, UNAIDO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसे अगर पीछे वाली क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए आप लोग जा कर के देख लीजिएगा, ठीक है। इसका प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे, ताकि हम लोग यहाँ पे 1 से लेकर के अब तक के 70 प्रश्न तक पहुँच गए हैं। चलिए याद रखिएगा आप लोग,
सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे। साथ ही एक और आगे बढ़ेंगे। वियना ऑस्ट्रेलिया आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है आपके एमटीएस की परीक्षा में। चलिए देखेंगे। साथ ही अगला सवाल है कि भारतीय औद्योगिक परिसंघ के नए अध्यक्ष पद पर जो अप्रैल 2019 में किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है विक्रम किर्लोस्कर। यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया है कि विक्रम किर्लोस्कर आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे। अगला सवाल है, इनमें से किस प्रकार के ऋण टीयर दर से संबंधित है? तो चलिए इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग बताइएगा यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। क्लास क्वेश्चन अगर आप सभी को अच्छे लगे साथ ही तो क्लास को लाइक कर देना है। साथ ही सभी मित्रों के पास आप लोग शेयर करेंगे। और एसएससी एमटीएस परीक्षा से जानकारी पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, साथ ही उसे प्रेस करके ऑल पे सभी लोग सेव कर लेंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम। साथ ही मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।